For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति एक बार फिर से आपको लेकर आई हूँ नए गांव में नए प्रत्याशी से मुलाकात करवाने। और आज मैं आ पहुंची हूँ चिरोड़ी गांव में और मुलाकात आपकी यहां पर करवाऊंगी एक युवा से जो इस बार प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। युवा, चलिए जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मास्टर सुशील चौधरी है जी। आपके गांव का नाम? चिरोड़ी ग्राम से मैं प्रधान पद के लिए खड़ा हुआ हूँ। अच्छा। और मेरा मुद्दा विकास का मुद्दा है जी। जैसे हमारे गांव में आप जाके देखोगे जो रोड है जी, उनमें कितने सालों से, कम से कम 20, 30, 40 साल से कोई सफाई नहीं हुई। अच्छा। थोड़ी सी बारिश पड़ी या बिना बारिश के ही इतना गाँव में पानी भरा खड़ा था। 100 बीघे फसल, 100 बीघे का जंगल बिल्कुल पानी से भरा खड़ा है। गनौली सरौली गांव का पानी हमारे गांव में लाके हमारे जो प्रत्याशी हैं उन्होंने छोड़ दिया यहाँ पे लाके। अच्छा। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर टंकी लगी थी पानी की, अच्छा। वो टंकी आज तक चालू नहीं हुई है, ना घरों में पानी पहुँचा। बिल आज भी आ रहा लोगों के पास। क्यों ऐसा? क्यों सर? जो पिछले प्रधान हैं, क्या उन्होंने कार्य? क्योंकि उसमें इतने घटिया सामग्री लगी कि वो चली नहीं पाई। अच्छा जी। हमारे मुद्दे विकास के मुद्दे हैं जी। गांव में, पूरे गांव में हम CCTV कैमरे लगाएंगे जी। सफाई व्यवस्था यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, आप पूरे गांव में घूम के देख लो। बिल्कुल सर, ये तो मैं आपसे बात ही करने वाली थी। अभी हम पीछे गए थे कल, जैसे कि मैंने बताया आपसे थोड़ी बात करी कि हम पूरे गांव में अभी घूमे थे कल। जी। तो हमने देखा थोड़ा सा पीछे जाकर इतनी गंदगी थी सर, इतनी गंदगी थी। मैं ये कह रही हूँ गाड़ी से उतर के हमसे सांस नहीं ली जा रही। बिल्कुल ऐसा क्यों? यहाँ के प्रधान जी ने क्या सफाई पर पहले कभी ध्यान नहीं दिया? बिल्कुल, अगर ध्यान दिया होता, मैडम ये बताइए, ध्यान दिया होता तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। अच्छा। आप पूरे गांव में आप ही बता रहे हो कि मैंने भी देखा है इतनी गंदगी है, तो बताओ क्या कर सकते हैं इसमें हम। मैं इसी सोच से, मैं दिल्ली गवर्नमेंट में टीचर हूँ। अच्छा जी। हाँ जी। लेकिन मैं अपने गांव के विकास के लिए, यहाँ के देख के लोगों को इतने परेशान लोग हैं। यहाँ पे क्या चल रहा है, राजनीतिक पार्टी बटी हुई है। किसी गांव में झगड़ा हो गया, पुलिस वाले के पास जा रहे हैं, 2 रुपये दे के आ रहे हैं उसको। मतलब इतना करप्शन बढ़ चुका है गांव में कि कोई कहने सुनने वाला है ही नहीं। विकास नाम का तो कोई मुद्दा ही नहीं रहा यहाँ पे। तो इसको लेकर आप मुहिम चलाना चाहते हैं? जी, मैंने मुहिम चला रखी है। अब लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है क्योंकि मेरी सोच हुई है, मेरे पे आज तक कोई किसी तरह का दाग नहीं है जी। और गांव का पूरा समर्थन मुझे मिल रहा है। मेरे मुद्दे सिर्फ विकास के हैं। हमारे गांव में लाइब्रेरी है, अस्पताल है, उनकी हालत देख लो आप जाके क्या हो रही है। अच्छा। लाइब्रेरी भी बच्चों ने बनाई है लेकिन बहुत छोटी है। अच्छा। हमारा विचार है उसमें ऊपर भी वोट डालेंगे हम, अपील करेंगे। हाँ, आगे उसे बड़ी करेंगे लाइब्रेरी को, बच्चों की लाइब्रेरी को, जिससे बच्चे आगे बढ़ें, पढ़ें। हमारी सोच है गांव के विकास की, तरक्की की, किस तरह से हम गांव आगे ले जाएं। सारे बुजुर्गों का मुझे सुझाव है कि सर आप आ जाओ एक बार मैदान में। उन्हीं के कहने से मैं इस मैदान में आया हूँ। जैसे कि आपने कहा कि आपको बुजुर्गों ने थोड़ा सा प्रोत्साहित किया जी। कि इस बार के इलेक्शन में आप प्रत्याशी हो, तो आप बुजुर्गों के लिए क्या करेंगे? हमारे गांव में जी। आप जाके देख लो। अब रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड को वैसे नहीं कह रहा मैं, कोई पेंशन नहीं है, ना विधवा पेंशन, ना वृद्धा पेंशन। जाके देखो, राशन कार्ड में लोगों से डोर टू डोर मिल रहा हूँ। जी। हमारे गांव में कितने घरों में राशन कार्ड ही नहीं है। जो जरूरतमंद है उनके घरों में राशन कार्ड नहीं है। अभी कुछ लोगों ने चुनाव की वजह से कुछ राशन कार्ड बनवाए, लेकिन वो भी माइनर, बिल्कुल कम से कम। आज कितने परिवार ऐसे हैं जो राशन की तरह से, जो ज़रूरतमंद है, ना कोई जो कार्ड नीले होते हैं, पीले होते हैं, जिससे गरीब आश्रितों को जो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता है, वो कोई लाभ यहाँ पे नहीं है। पेंशन, अगर गरीब घर में कोई विधवा है उसकी पेंशन बन जाए तो क्या बुराई है? बहुत, ये तो बल्कि पुण्य ही होगा। लेकिन आप पता कर लो कितने नाम मात्र को विधवा पेंशन होगी, नाम मात्र को वृद्धा पेंशन होगी। देख लो आप जाके गाँव में। क्या कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है हमारे देश की, हमारे गांव की में बेटी, उनके लिए आप क्या कार्य करेंगे? मेरा खुद का स्कूल है जी। और मैं प्रयास करूंगा उसमें जितने भी ज़रूरतमंद गरीब हैं जी, बेटियों के लिए मैं निःशुल्क उनको शिक्षा दूंगा। बहुत अच्छी बात। निःशुल्क किताबें दूंगा, निःशुल्क उनको ड्रेस वर्दी दूंगा। अच्छा जी। और जो भी सरकारी मदद मिल सकेगी, जो भी गवर्नमेंट से मदद मिलेगी बेटियों के लिए, मैं वो काम करूँगा। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है सर। आपने अपने विचार रखे हमारे कैमरे के जरिए से, बहुत अच्छा लगा। एक युवा है, बहुत बहुत युवा धन्यवाद। की सोच रखते हैं और अपने गांव को
तरक्की की ओर ले जाना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं और ऐसे ही हमारा साथ बना रहेगा सर। तो एक सभी से मेरी अपील है, ग्रामवासियों से हाथ जोड़कर इस बार एक ईमानदार को, भले को वोट करें और गांव को उन्नति के पथ पे अग्रसर करें। धन्यवाद। तो देखा दर्शकों आपने, ये हमारे साथ एक युवा प्रत्याशी थे कर्मठ जुझारू नेता के रूप में ये उभरेंगे अपने गांव में और अपने गांव को शिक्षा की ओर ले जाएंगे, उससे शिक्षित बनाएंगे और समाज के हित में रहकर। एक बात और मैं कहना जी चाहूँगा, एक मिनट सर। मैं इस अपने गांव के भले के लिए, अपने गांव की तरक्की के लिए जी अपनी नौकरी को भी त्याग सकता हूँ। बहुत बड़ी बात कही है जी, सर, ये आप जी, जी। बहुत बड़ी बात कही। सबसे पहले समाज सेवा करूँगा, उसके बाद बाकी काम करूँगा। जी तो देखा आपने, मैं तो कहती हूँ कि युवा ही नहीं, जो इंसान अपनी खुद की नौकरी, अपना खुद का काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ समाज की सेवा में लगाना चाहता है और समाज की सेवा ही करना चाहता है। मैडम, मेरे परिवार ने, हमारे स्कूल है 2 जी विजय सिंह पत्री मेरे ताऊ जी हैं, वो मैनेजर रहे थे। 30 साल 40 साल हो गए स्कूल बने हुए। और हमारा खुद का हाई स्कूल है, GS पब्लिक हाई स्कूल, उसमें भी हम बराबर शिक्षा का काम कर रहे हैं। ज़रूरतमंद को निःशुल्क दे रहे हैं शिक्षा। अच्छा। इस काम हम पहले से ही कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत जी। अपने वोट का सही उपयोग करें, सही नेता चुने, सही मुखिया चुने, सही प्रधान चुने और उसी को अपना वोट दे जो आपको और आपके गांव को उन्नति और सिर्फ उन्नति की ओर ले जाए। इसी के साथ मैं ज्योति लेती हूँ आपसे विदाई, कैमरामैन रविंदर यादव जी के साथ। नमस्कार। धन्यवाद।